हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दीपावली के कुछ आसान से उपाय, जिसे करने से आपके घर में धन की दरिद्रता अगर आई हुई है, या फिर आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर आप नौकरी के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, जो कि नमक का उपाय है। नमक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। कहते हैं ना कि नमक के बिना खाने का स्वाद बिल्कुल नहीं आता। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके दिमाग में, या फिर आपको कोई नज़र लगी है, या आपको लगता है कि आपको किसी न किसी की बुरी नज़र लग जाती है, या फिर आपके कार्य में हमेशा कोई ना कोई बाधा आ जाती है और आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप यह एक छोटा सा उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और यह साधारण से दिखने वाला नमक आपके जीवन को बिल्कुल बदल सकता है और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। तो नमक का छोटा छोटा उपाय करके आप अत्यंत जीवन में सुखी पा सकते हो। चलिए इसका पहला उपाय मैं बताती हूँ। पहला उपाय है नमक के पानी का पोछा। आप धनतेरस के दिन से लेके दीपावली के दिन, यानी तीनों दिन तक आपको अपने पूरे घर में लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बुरी नज़र लगी है, तो 2 कटोरी आपको लेना है, कांच की बॉल लेना है और उसमें पूरा भर देना है नमक को, और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको ये दोनों कटोरी रख देना है। ध्यान रखें, उत्तर दिशा में रखना है। अब मैं इसका दूसरा उपाय आपको बताने वाली हूँ। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आप किसी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 कटोरी लेनी है, या फिर हाथ से भी आप ले सकते हो, या फिर अपने हाथों में ले लीजिए, उसकी मुट्ठी बना लीजिए और अपने सर पे 3 बार आप इस तरीके से दाहिने से बाएं की तरफ इसको फेरिए, और उसके बाद इस नमक को पूरा नीचे पैर तक उतार दीजिए, और उसके बाद इसे अपने घर के जो भी पानी का स्थान है, जहाँ पे पानी गिरता है, वहाँ इसे बहा दीजिए। और अब मैं चौथा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप 1 कटोरी नमक लेके आप उसे अपने घर के बाथरूम में रख दें। ध्यान रखिए, ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ पे बाथरूम में जाते ही नज़र पड़े। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में जिसकी भी बुरी नज़र लगी है, वो बुरी नज़र बिल्कुल भी हट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। चलिए मैं बताती हूँ अगला उपाय। अगला उपाय तुलसी का है। तो तुलसी के सामने दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है दीपावली या फिर धनतेरस हो या फिर कार्तिक का कोई भी महीना हो, अगर आप तुलसी पे नियमित रूप से एक दिया जलाते हैं, तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है, और माँ तुलसी आपके घर में धन को भर देती है। अब ये धन को कैसे भर लेती है? क्योंकि जब माँ तुलसी प्रसन्न होती है, तो माता लक्ष्मी खुद पे खुद आपके घर पधारती है, और जब माता लक्ष्मी आपके घर पधारेगी, तो भगवान विष्णु की तो कृपा आप पे वैसे ही बन जाने वाली है। तो कौन सा है वो उपाय जो कार्तिक के महीने में करने से माता तुलसी का आशीर्वाद मिलेगा, और उसके साथ साथ धनतेरस पर यह उपाय करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी और हमारे घर में धन की कभी कोई कमी ना रहेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप। कार्तिक के पूरे महीने में दिया अगर आप ना जला पाएँ, कहा जाता है कि कार्तिक के पूरे महीने दिया जलाने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, तो आप 11 दिन कार्तिक में अगर दिया जलाएं नियमित रूप से, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि आप पूरे महीने दिया जलाने से फल प्राप्त होता है। चलिए अगला वीडियो में बताती हूँ। ये है फिटकरी का। जैसा कि आप देख रहे हैं फिटकरी स्क्रीन पर, यह फिटकरी जितना चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, उससे ज़्यादा ये घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिटकरी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। अगर आप 2 फिटकरी अपने बेडरूम में तकिए के नीचे रख दे, तो अगर पति पत्नी के बीच जो भी झगड़ा या लड़ाई चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी मतभेद चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में खाना आप बनाते हो और उसमें स्वाद नहीं आता, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में खाना थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, तो आप अपने किचन में आधी कटोरी फिटकरी रख दें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी खाना बनेगा, वो अत्यंत स्वादिष्ट बनेगा।
दूसरी बात, आप फिटकरी को पानी में मिला दें, उसके बाद घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा भरी रहेगी। चलिए बताते हैं तीसरा उपाय, जैसे माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय आप कर सकते हो। वो उपाय करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे थोड़ी चिड़चिड़े हैं या फिर बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये कौन सा उपाय है? तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय है। इसे करने से आपके घर के बच्चे जो भी रुष्ट रहते हैं या फिर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर वो सिर्फ दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं या फिर खेलने में लगे रहते हैं और बिल्कुल भी आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आप यह उपाय करके देख लीजिए। आपके बच्चे का मन एकदम शांत रहेगा और एकदम प्रसन्न रहेगा और इससे घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहेंगी। छोटा सा उपाय आपको करना है और उससे माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी तो आपके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो यह जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, यह उपाय आप धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर को करेंगे तो इसका फल बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायक होगा और ऐसा करने से आपके घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी। चलिए उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को एक गुलाबी रंग की चुन्नी चढ़ानी है। चुन्नी चढ़ाने के बाद एक लाल छोटा सा कपड़ा लेना है, उसमें 11 लौंग और 2 चम्मच लेना है यह काला तेल और इसको एक पोटली बना लेनी है और इसे माता लक्ष्मी के पैरों पे समर्पित कर देना है। और इसके बाद 2 दिनों के बाद यानी दीपावली के दिन आप इसे उठा के अपने धन संपदा रखने वाली स्थान पर रख दें। इसे करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय, आप यह काला तिल और इस लौंग का उपाय करके अपने घर के बच्चों के लिए लौंग आपको ले लेना है और अपने घर के जो भी बच्चे जो भी गुस्सा होते नाराज़ होते उनके सर पे 3 बार घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसे अपने ही घर के किचन में रख देना है। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आपके घर में सुख शांति और धन वैभव की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।